चलो चले हम पेड़ लगाए धरती। सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। ये आज से नहीं, बहुत वर्षों से ये बात हम सब कह रहे हैं। साहब अभिनंदन जी ने हमेशा लोगों को जागरूक किया कि आप जिस प्रकृति में रहते हैं, इस प्रकृति का अयन हमारे गुरु शिव करते हैं। जो महेश्वर हैं, जो ईश्वर हैं, वो शिव करते हैं। तो जिसका अयन हमारे शिव करते हैं, हम शिव के शिष्यों का ये कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस प्रकृति की रक्षा करें जो शिव की बनाई हुई इच्छा से निर्मित है। वृक्ष लगाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक वृक्ष सिर्फ दिखता है, लेकिन उसकी जड़ें जब मिट्टी क्षिति तत्व में जाती हैं तो वो क्षिति के तत्व को उर्वरकता से भरती है और वो मिट्टी उसके जड़ों को पोषण देता है। फिर जल का स्तर भी सही होता है। अगर मिट्टी ना हो, अगर जल ना हो, अगर शुद्ध हवा ना हो, अगर अग्नि ना हो, अगर आकाश ना हो, तो मानव जाति क्या, किसी भी जाति के बारे में हम नहीं सोच सकते कि वो जीवित रहेगा। जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि हम प्रकृति की देखभाल करें। जिस प्रकृति ने अपनी गोद में हमको पाला है, पैदा किया है, अपने जीवन को चलाने के लिए सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं, उस प्रकृति के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। साहब अभिनंदन जी ने जो कहा, उसको हम लोगों ने दीदी नीलम आनंद जी के जन्मदिन के अवसर पर बड़े बड़े कार्यक्रम ना करके इस पृथ्वी के सीने में ही, इस धरती के सीने में उन वृक्षों को रोपा जो कल को हम भी ना होंगे, हम जैसे हजारों लोग भी ना होंगे जीवन में, लेकिन हमारी पीढ़ियां आएंगी और लोग पैदा होंगे। शिव की शिष्यता भी बढ़ती चली जाएगी और इसके साथ साथ ये वृक्ष भी पल्लवित, पुष्पित और सुगंधित होते रहेंगे। धरती पे रहते हैं हम, तो धरती सुगंधमय हो, सुंदर हो और यहाँ का प्रदूषण कम हो। इसके लिए जो हम कर सकते हैं, हम सब कर रहे हैं। सारे शिव के शिष्य पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, नेपाल और अन्य देशों में भी हर जगह अपनी दीदी माँ नीलम आनंद जी के स्मृति में वृक्ष लगाते हैं, अपने साहब को की याद में वृक्ष लगाते हैं। और जैसे जैसे उन वृक्षों में पत्ते, फूल, फल लगते हैं तो हमें लगता है जैसे नई जिंदगी पैदा हो रही है। आने वाले समय में मानव जाति के लिए ये संरक्षण का काम करेगी। यही कामना सभी शिव शिष्यों की है। हम इस जीवन में रहें या ना रहें, लेकिन आने वाला हर जीव अपने शिव को याद करने के लिए इसी तरह के वृक्षों के छाया में बैठा रहे और शिव की छाया के साथ साथ वृक्षों की छाया भी उनको मिलती रहे। यही कामना है, यही इच्छा है और यही हम सब कर भी रहे हैं। इसमें सभी शिव शिष्यों का योगदान है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है। लगाए हम।